ये कहानी तब की है जब मैं पेपर कंपनी में काम करता था। मेरे साथ मेरा दोस्त रोहित भी काम करता था। एक रात काम का ओवरलोड होने के कारण हम दोनों फैक्ट्री से बाहर आए थे। तब रात बहुत घनी हो चुकी थी। करीबन रात के 3 बजे थे। आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। हम दोनों आपस में बात करते हुए घर की तरफ जा रहे थे। अभी हम फैक्ट्री की पास वाली नहर से गुजर रहे थे। तभी मैंने नहर के ऊपर देखा तो कोई चीज़ हवा में उड़ रही थी। मैंने रोहित से कहा, अरे वो क्या है? मेरे कहने पर रोहित भी वहीं देखने लगा। अभी मैं एकटक देख ही रहा था। तभी रोहित ने मुझसे कहा, भागो यहाँ से वरना मारे जाओगे। अभी मैं कुछ समझ पाता तभी वो उड़ती हुई चीज़ हमारी ओर बढ़ती है। जब वो हमारे नज़दीक आई तो मैंने देखा कि वो एक उड़ती हुई चुड़ैल है। वह चीखती हुई हमारी ओर बढ़ रही थी। हम दोनों डर के मारे भागने लगे। भागते भागते हम हाईवे पर जा पहुँचे और वहाँ रुक गए। तभी हमने देखा कि हमारी ओर बस आ रही थी। हम बस को रोकने के लिए चिल्लाने लगे, अरे बस रोको। बस एकदम से हमारे पास से गुजर गई, पर बस की रफ्तार कम थी, इसीलिए हम दौड़कर उस बस में चढ़ गए। बस में चढ़ने के बाद हम दोनों की जान में जान आ गई। अभी मैं ठीक से सांस ही ले रहा था, तभी मेरा ध्यान बस पर गया। बस बिल्कुल ही खाली थी। बस में ड्राइवर के अलावा और कोई भी नहीं था। मैंने बस ड्राइवर से कहा, अरे भैया बस तेज भगाओ ना, पीछे उड़ने वाली चुड़ैल पड़ी है। इस बात पर मानो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जहां हम डरे हुए थे वहीं वो बस ड्राइवर बड़े ही आराम से बस चला रहा था। तभी रोहित गुस्से में ड्राइवर से बोला, अबे तेरे को सुनाई नहीं देता? इतने में ही वो बस ड्राइवर उड़ने वाली चुड़ैल में बदल गया और हमारी ओर बढ़ने लगा। उसे देख हम डर के मारे चिल्लाते हुए बस से नीचे कूद गए। बस से कूदते ही अचानक बस गायब हो गई। मैं ढलान में लुढ़कता हुआ नीचे गड्ढे में जा गिरा। मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई, पर रोहित को ढूंढने मैं आसपास देखने लगा। तभी मेरी नज़र पास वाले पेड़ पर गई तो मैंने देखा पेड़ पर रोहित उल्टा लटका हुआ था और उसका पेट बीच में से फटा हुआ था। मैं डर के मारे वहाँ से भागने लगा और भागते भागते कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो मैं हाईवे पर था। बाद में जब मैंने उस पेड़ को जाके देखा तो रोहित वहाँ पर नहीं था। तब से उसका कुछ पता नहीं चला। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।